प्रियतमा, तुम्हारे साथ यहाँ स्वर्ग सा लगता है। हाँ, मेरी भी यही इच्छा है कि हम सदा साथ रहें। मैं महाराज दुष्यंत हूँ और ये मेरी पत्नी शकुंतला है। देखो मेरा बेटा कितना बलवान है। घना जंगल, चारों ओर शांति, लेकिन उस शांति के भीतर एक अनजाना रहस्य छिपा था। पत्तों की सरसराहट जैसे कोई कहानी सुना रही हो, और उसी जंगल के बीच एक ऐसी प्रेम कथा जन्म लेने वाली थी जो समय की सीमाओं को भी लांघ जाएगी। यह कहानी है एक राजा की और एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण आत्मा वाली कन्या की, शकुंतला। राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा, अपने शिकार के लिए जंगल में निकले थे। उनके साथ सैनिकों की टुकड़ी थी, घोड़े दौड़ रहे थे और शिकार की तलाश में उनका मन पूरी तरह केंद्रित था। तभी अचानक एक हिरण उनकी नजरों के सामने से गुजरता है। हिरण की आंखों में डर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी मासूमियत भी झलक रही थी। दुष्यंत ने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही वे निशाना साधने लगे, हिरण तेजी से भागते हुए एक आश्रम की ओर बढ़ गया। दुष्यंत भी उसके पीछे पीछे उस आश्रम तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने उस स्थान पर कदम रखा, उनका मन एकदम शांत हो गया। वहां का वातावरण अलग था, पवित्र, निर्मल और शांति से भरा हुआ। ऋषियों के मंत्रोच्चार की धीमी ध्वनि, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और वृक्षों की छाया, सब कुछ मानो एक अलग ही संसार का हिस्सा था। तभी उनकी नजर एक युवती पर पड़ी। वह साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक अलौकिक चमक थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में गहराई थी और उसके हर हाव भाव में एक स्वाभाविक गरिमा थी। वह पौधों को पानी दे रही थी, जैसे प्रकृति के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता हो। दुष्यंत उसे देखते ही जैसे ठहर गए। उनके मन में एक अजीब सी हलचल हुई, जिसे वे पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपने सैनिकों को वहीं रुकने का संकेत दिया और खुद धीरे धीरे उस युवती की ओर बढ़े। तुम कौन हो? दुष्यंत ने पूछा। युवती ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शांत जिज्ञासा थी। मैं शकुंतला हूं, उसने मधुर स्वर में उत्तर दिया। महर्षि कण्व की पुत्री? दुष्यंत ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। महर्षि कण्व की पुत्री? उन्होंने कहा। लेकिन तुम तो एक राजकुमारी जैसी लगती हो। शकुंतला हल्का सा मुस्कुराई। मैं साधारण ही हूं महाराज, इस आश्रम में पली बड़ी हूं, यही मेरा संसार है। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहराती चली गई। दुष्यंत को शकुंतला की सादगी, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका विनम्र स्वभाव बहुत भाने लगा। वहीं शकुंतला भी दुष्यंत की वीरता, उनके व्यक्तित्व और उनकी सच्चाई से प्रभावित हुई। दिन बीतते गए। दुष्यंत आश्रम में कुछ समय के लिए ठहर गए। इस दौरान दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। वे साथ में बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनका प्रेम धीरे धीरे पनपने लगा, जैसे कोई कोमल पौधा जो धीरे धीरे वृक्ष बनता है। एक दिन दुष्यंत ने अपने मन की बात कह दी। शकुंतला, उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? शकुंतला ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें झुका लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वही भावना थी जिसे वह खुद भी महसूस कर रही थी, लेकिन कहने से हिचक रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने गंधर्व विवाह किया, एक ऐसा विवाह जिसमें केवल प्रेम और सहमति ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। उस क्षण जंगल, आकाश और प्रकृति के हर तत्व ने उनके इस मिलन को साक्षी माना। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। कुछ दिनों बाद दुष्यंत को अपने राज्य लौटना पड़ा। उन्होंने शकुंतला से वादा किया, मैं जल्द ही तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा, तुम मेरी रानी बनोगी। उन्होंने अपनी एक अंगूठी शकुंतला को दी, एक निशानी, एक वचन का प्रतीक। अगर कभी कोई संदेह हो तो ये अंगूठी दिखा देना, उन्होंने कहा। शकुंतला ने उस अंगूठी को संभाल कर रख लिया, जैसे वह उसका सबसे अनमोल खजाना हो। दुष्यंत चले गए और शकुंतला इंतजार करने लगी। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन दुष्यंत नहीं आए। एक दिन जब शकुंतला अपने विचारों में खोई हुई थी, तभी वहां महर्षि दुर्वासा आए।
उनका स्वभाव क्रोधी था और वे आश्रम में अतिथि के रूप में आए थे। लेकिन शकुंतला अपने प्रेम के विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसने उनका स्वागत तक नहीं किया। यह देख दुर्वासा क्रोधित हो गए। जिसके विचारों में तुम खोई हो, उन्होंने कहा, वह तुम्हें भूल जाएगा। यह श्राप सुनकर शकुंतला घबरा गई। उसने तुरंत माफी मांगी। उसकी सखियों ने भी दुर्वासा से विनती की। तब जाकर उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा हल्का किया। अगर वह कोई निशानी देखेगा, उन्होंने कहा, तो उसे सब याद आ जाएगा। समय बीतता गया। शकुंतला गर्भवती हो गई। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह खुद ही दुष्यंत के पास जाएगी। रास्ते में एक नदी पार करते समय उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और उसे इसका पता भी नहीं चला। जब वह महल पहुंची तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। श्राप के कारण वे सब कुछ भूल चुके थे। शकुंतला का दिल टूट गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बिना अंगूठी के उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। वह अपमानित और दुखी होकर वहां से चली गई। समय बीता। एक दिन एक मछुआरे को नदी में एक अंगूठी मिली। जब उसने उसे राजा के पास ले जाकर दिखाया तो दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। उनका दिल पछतावे से भर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत शकुंतला को खोजने का आदेश दिया। कई वर्षों की खोज के बाद आखिरकार वे उसे ढूंढ पाए। शकुंतला अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका पुत्र भरत था, जो एक शेर के साथ खेल रहा था। यह दृश्य देखकर दुष्यंत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शकुंतला से माफी मांगी, अपने प्रेम को फिर से स्वीकार किया। शकुंतला का दिल टूटा था, लेकिन उसमें प्रेम अभी भी जीवित था। उसने दुष्यंत को माफ कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरीडे 9 PM को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यों पर आधारित होती है। धन्यवाद।